उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और सबसे सच्ची खबरों का ठिकाना। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश की वो सभी बड़ी खबरें जो हर घर को हिला देगा। अगर ये खबर आज आपने नहीं देखी तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य खबरों के साथ। मुरादाबाद के पाकाबड़ा में 36 घंटे के भीतर अलग अलग खेतों से मां और उसकी 12 साल की बेटी का शव मिलने से सनसनी। पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। लखनऊ में मूसलाधार बारिश के बाद हजरतगंज और अमीनाबाद समेत दर्जनों सड़कें जलमग्न, बिजली गुल और यातायात ठप। वाराणसी में काशी के 18 घाट पानी में डूबे। गंगा की बाढ़ से आसपास के इलाके प्रभावित और बचाव कार्य जारी। बाढ़ प्रभावित बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और लखीमपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों से जुटी हैं रेस्क्यू में। बलिया के सरकारी स्कूल में शिक्षक गुलाम मुस्तफा ने 14 साल के छात्र के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार, शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। बिजनौर से मेरठ और मुजफ्फरनगर का सीधा संपर्क कटा। गांवों में मुनादी कराई गई कि अगले 2 दिन घर से न निकलें। लखनऊ में जर्जर इमारतों से हो रहे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त। नगर निगम को दिया 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने का आदेश। योगी सरकार ने देर रात किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले। आजमगढ़, बलिया और इटावा के मुख्य विकास अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। मुरादाबाद डबल मर्डर में फॉरेंसिक टीम मौके पर तैनात। डीएनए परीक्षण से होगी मां और बेटी के शव की पहचान की पुष्टि। बदायूं में टीसी लेने निकली 17 साल की छात्रा शिवानी की हत्या। मक्के के खेत में मिला शव। आरोपी जुगेंद्र और उसके पिता को पुलिस ने किया हिरासत में। पीएम मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा पर। दोनों देशों के बीच होगी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में पुलिस आरोपी अनुकल्प मिश्रा को साथ लेकर उसके घर पहुंची। 20 मिनट की रेड में मिले अहम दस्तावेज। मेरठ के थप्पड़ कांड में अधिवक्ता रवि गौतम समेत 8 लोग भेजे गए जेल। 25 अज्ञात पर एफआईआर। मृतका का गांव बना छावनी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का सिलसिला जारी। दूसरे हफ्ते में भी भारी भीड़, यात्रियों में उत्साह। मूसलाधार बारिश का कहर। संत कबीर नगर, कुशीनगर, बुलंदशहर, शामली और गाजियाबाद में बिजली गिरने और दीवार ढहने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बाढ़ में राहत सामग्री वितरण में भ्रष्टाचार का नया मामला। इस बार श्रावस्ती में गड़बड़ी। डीएम ने दिए जांच के आदेश। 10 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 70 से 75 किमी की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। भारी बारिश और बिजली गिरने का रेड अलर्ट। मेरठ में दलित छात्रा की हत्या के विरोध प्रदर्शन में हंगामे के बाद पूरा इलाका बना छावनी। भारी पुलिस बल तैनात और इंटरनेट सेवा बाधित। सहारनपुर में भारी बारिश और जलभराव का तांडव। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। बाढ़ से घिरे गांवों में एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें नावों से पहुंचा रही राहत सामग्री। हजारों परिवारों को मिली मदद। सहारनपुर में 14 साल पुरानी लव मैरिज खौफनाक कहानी में बदली। मनाने पहुंचे पति ने मना करने पर चाकू से पत्नी की हत्या। गिरफ्तार। बेसमेंट कोचिंग सेंटरों पर अभियान जारी। पूरे प्रदेश में अब तक 105 से अधिक संस्थान सील। आईएमडी का बड़ा अपडेट। 13 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मानसून की व्यापक बारिश का दौर जारी रहेगा। पूरे यूपी में मानसून का तांडव। 9 और 10 जुलाई की भारी बारिश में अब तक 14 लोगों की मौत। कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी। आगरा पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने खुलेआम अधिकारियों को दी चेतावनी। बोले कुछ अफसर खुद को राजा समझते हैं, जनता के सेवक हैं। मेरठ थप्पड़ कांड पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने दी सफाई। बोले ये शहर में अराजकता फैलाने की थी सोची समझी साजिश। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। गलत दिशा से आ रहे टैंकर ने कार को मारी जोरदार टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी बवाल। प्रशासनिक टीम पर पथराव में नायब तहसीलदार घायल। यूपी में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए 5 नई बड़ी कंपनियों ने किया एमओयू साइन। 10,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। मेरठ में कांग्रेस के बड़े नेता की एंट्री ने मचाई राजनीतिक हलचल। 2027 से पहले पार्टी बदल रही रणनीति। गोरखपुर में भारी बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल। 50 से अधिक वार्डों में घरों में घुसा पानी। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव। 22 जुलाई के बाद दर्शन से लेकर चढ़ावे तक कई व्यवस्थाओं में होंगे बड़े बदलाव। पास जारी करने का सिस्टम नए हाथों में। डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़े। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई आपात बैठक और सभी जिलों को दिया 7 दिन में एक्शन का अल्टीमेटम। बरेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। नाले उफान पर और सड़कें बनी दरिया। यूपी में डेंगू के मामले पिछले साल की तुलना में 30% अधिक। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में जारी किया अलर्ट। मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर मामले में एसआईटी की जांच का दायरा और बढ़ा। मजदूरों की भर्ती करने वाले दलालों पर भी कसा शिकंजा। सहारा शहर जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 22 जुलाई को। यूपी सरकार का जवाब कोर्ट के पास दाखिल। चंदौली हत्याकांड में पिता का ऐलान। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं होगा बेटी का अंतिम संस्कार। सपा में 2027 के लिए टिकट दावेदारों की लंबी फहरिस्त। कांग्रेस के बड़े नेता की मेरठ में एंट्री से मचली राजनीतिक खलबली।
एसटीएफ का बड़ा एक्शन, आगरा और मेरठ में एक साथ इनामी बदमाशों के ठिकानों पर की छापेमारी। सीएम योगी आज बस्ती और अयोध्या जिलों का करेंगे दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे और अधिकारियों को देंगे सख्त निर्देश। चंदौली में 11वीं की 14 साल की छात्रा का शव घर में साड़ी के फंदे से लटका मिला, पिता ने चाचा, चाची और दादा पर हत्या का लगाया आरोप। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और स्वयंसेवी संगठन मिलकर पहुंचा रहे राहत, हजारों परिवारों को मिला भोजन और दवाइयां। सीएम योगी ने चित्रकूट में राम मंदिर चोरी पर पहली बार दिया बड़ा बयान, बोले एफआईआर और गिरफ्तारी हो चुकी है, पूरे ट्रस्ट पर सवाल उठाना उचित नहीं। यूपी पुलिस का साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, 1 महीने में पीड़ितों के 5 करोड़ रुपए करवाए वापस। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और कासगंज समेत कई जिलों में बाढ़ के खतरे के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की नई रणनीति तैयार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जल्द होगा बड़ा ऐलान। व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर पर मेटा ने सरकार को भेजा जवाब, जांच जारी, भारत में रोल आउट पर अभी लगी है रोक। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यूपी सरकार की हेल्पलाइन 1112 पर मिल रही तुरंत मदद, 10,000 से अधिक लोगों ने उठाया फायदा। वाराणसी में लगातार दूसरे हफ्ते गंगा आरती स्थगित, बाढ़ के पानी में डूबे घाट और श्रद्धालुओं में निराशा। अखिलेश यादव और आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात में राजनीति का नया फॉर्मूला, 2027 चुनाव की बिसात बिछाने की हुई अहम चर्चा। यूपी में किसानों के लिए आईएमडी की खास सलाह, बारिश के दौरान खुले मैदान और पेड़ के नीचे न खड़े हों। मुरादाबाद में तेज बारिश के बाद शहर में घुटने तक भरा पानी, कई मोहल्लों में बिजली गुल। चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व, संस्कृति, बिजली और कर विभाग समेत कई अहम विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती, सरकार ने दिए नए काम के स्पष्ट निर्देश। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर, ईरान अमेरिका तनाव से हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा संकट और तेल की कीमतों पर मंडरा रहा खतरा। लखनऊ के पुराने इलाकों में बारिश के बाद जर्जर इमारतों में आई दरारें, 15 और इमारतों को भेजा खाली कराने का नोटिस। बाढ़ से प्रभावित ट्रेन मार्गों पर रेलवे सतर्क, कई ट्रेनों के रूट में किया बदलाव, यात्रियों को दी सलाह की यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस करें चेक। राम मंदिर ट्रस्ट की नई व्यवस्था के तहत दान पेटियों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, हर गतिविधि पर रहेगी कड़ी नजर। अखिलेश यादव ने 4 अक्टूबर जेवर महारैली की तैयारियां और तेज की, पश्चिमी यूपी के 25 जिलों के नेताओं के साथ की अहम बैठक। कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ शुरू किया देशव्यापी जन जागरूकता अभियान, पार्टी नेता हर जिले में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का 2027 के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूती अभियान जारी, हर जिले में हो रही अहम बैठकें। किसानों के लिए खुशखबरी, मानसून की अच्छी बारिश से धान की रोपाई जोरों पर, फसल के लिए परिस्थितियां हुई बेहद अनुकूल। मुजफ्फरनगर में 16 साल बाद इतनी बारिश दर्ज, काली नदी खतरे के निशान पर और हिंडन नदी का जलस्तर खतरे की सीमा छूने वाला। वृक्षारोपण महाअभियान का नया चरण जारी, 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित। यूपी में सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया पाठ्यक्रम और शिक्षण मॉड्यूल। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा, संगम तट के निचले घाट डूबे, प्रशासन ने और तेज किया राहत कार्य।